हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो आज हम लोग एक बड़े ही मजेदार टॉपिक की स्टार्टिंग करने आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10th का बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और इस चैप्टर में हम काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक का एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम्स रहेंगे यहाँ पर, और भी मतलब काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हम लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक ये होने वाला है। उससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पॉलिनोमियल चैप्टर से, तो पहले उनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई बढ़ते हैं पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस की तरफ। उसके बाद इस चैप्टर का बड़ा ही मजेदार तरीके से बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, सभी ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले एक चीज समझना, क्वेश्चन कितना ही मजेदार है। जैसे इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है कि 6x², ठीक है, प्लस के x माइनस का 2, इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। इसके जीरोस क्या हैं? अल्फा और बीटा। जिसमें हमें दो रिलेशन पता होने चाहिए, नंबर फर्स्ट अल्फा बीटा यानी कि माइनस का बी बाई ए, और नंबर सेकंड होता भाई अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए। तो अल्फा प्लस के बीटा, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट है मेरे भाई 1, और ए हमारे पास है कांस्टेंट। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6। क्लियर है ना? और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, सी फॉर कांस्टेंट रहेगा, और ए की वैल्यू मेरे भाई 6 रहेगी, तो इससे ये कैंसिल आउट कर दो। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3। मतलब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम अल्फा बीटा के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमेशा पहले इन दो रिलेशन को निकाल लो, क्योंकि इन दो रिलेशन को तुम फाइंड आउट कर लोगे, कहानी क्वेश्चन की आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन में बस इन्होंने इतना बोला है कि अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू चाहिए। जैसे एलसीएम ले लिया मैंने अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। सिंपल है भाई, एलसीएम ले लिया मैंने यहां पर। अब समझो, जब तुमने एलसीएम लिया तो ऊपर चल रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है? तो कह दो सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। सिंपल है, देखो सभी एक बार, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया? ये दिया गया माइनस के 1/6 का होल स्क्वायर कर लो, और 2 अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ से माइनस के 1/3 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ लिख दोगे तुम माइनस का 1/3। देख लो भाई सभी अच्छे से, अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3 और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया? माइनस का 1/6। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/36 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/3, ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 1/3। देख लो भाई, मतलब आसानी से करो, ठीक है, बिल्कुल एकदम दिमाग एकदम नॉर्मल करके, क्योंकि ये वो कैलकुलेशंस हैं जिनमें गलतियां होनी नहीं चाहिए, ये केवल अच्छे से समझ लो। तो अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखो अब जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम एलसीएम ले लें, मैंने एलसीएम यहां पर ले लिया कि ऊपर का एलसीएम आ गया 36। देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा सभी, ऊपर 36 आ गया, तो इधर तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। सिंपल है भाई, इधर तो 1 आ गया ये। लेकिन जब यहां चल रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड दो तो ये 12 टाइम्स जाएगा, डिवाइडेड बाई वैल्यू चल रही है माइनस का 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 25/36 डिवाइडेड बाई वैल्यू चल रही है माइनस का 1/3, मतलब 3 ऊपर पहुंचेगा। तो यानी कि 25 मल्टीप्लाई 3 और 36 मल्टीप्लाई -1, 3 से ये 12 टाइम्स जाएगा। सो मेरे भाई आंसर आ जाएगा माइनस का 25/12। समझ गए ना? माइनस का 25/12 इसका आंसर रहने वाला है। देख लो सभी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो। सिर्फ ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे भाई मेथड क्या है। मतलब यहां जब हम पहुंच जाते हैं तो इसके बाद से ये स्टेप हमें पता होना चाहिए कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2 अल्फा बीटा। क्लियर है ना भाई यहां तक?
बताओ यहां तक समझ पा रहे हो? किसी भी स्टेप में कहीं पर भी अगर माइनर सा डाउट अगर दिमाग में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताया करो कि सर ये स्थिति, ये क्वेश्चन हमें यहां नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो जब भी हम वीडियो लेक्चर अपना बनाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे डाउट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बोला है, नोट्स अपने बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स बनाना सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब हम बढ़ते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। उसके जीरोस क्या दे रखे हैं भाई, इसके जीरोस हमें दिए गए अल्फा और बीटा। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया 6x² प्लस के एक्स माइनस का 2, दैट इज अल्फा एंड बीटा। सिंपल है भाई, बताओ। अच्छा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीटेशन तो नहीं हो गया इस क्वेश्चन का, मुझे तो ऐसा ही लगने वाला है। एक बार में चेक कर लेते हैं भाई क्वेश्चन, क्या इससे पहले वाला भी 22 था? हाँ भाई ये भी 22 है और ये भी 22 रिपीटेड हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये रिपीटेड हो गया है। चाहो तो एक बार इसको ट्राई मार लेना, ठीक है। फिलहाल ये रिपीटेड हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीपीटी में ये क्वेश्चन डबल पड़ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ये दिया गया यहाँ पर कि मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ये हमें दे रखा है यहाँ से प्लस का 1, ठीक है ना। इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो दो रिलेशन यहां से निकाल लो। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी बाई ए, और सेकंड रहेगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये रहेगा सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, बी क्या रहने वाला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस का 7, और ए क्या रहने वाला 5। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा 7/5। सिंपल है, बताओ अल्फा प्लस बीटा 7/5। एंड इसके बाद यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट रहेगा यहाँ से 1/5। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है 1/5। देख लो सभी अच्छे से। अब क्या करना है, बस लो हो गया, क्वेश्चन की कहानी खत्म। बोला गया हमसे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें चाहिए। तो जब हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा भाई बीटा प्लस के अल्फा। क्या बनने वाला है, बीटा प्लस के अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 7/5 के बराबर है। तो यहाँ पर 7/5 लिख दो, और अल्फा इंटू बीटा ये 1/5 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1/5 लिख दो, 5 से 5 खत्म करो। सो फाइनल आंसर आने वाला है 7। देख लो सभी अच्छे से, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करो और हो जाएगा, क्योंकि आसान है ये पूरा का पूरा, ठीक है। जब भी अल्फा और बीटा दिए जाते हैं, दो रिलेशन पता करो और सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्लियर है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 वाले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन तो सेम ही है कि भाई इसके भी रूट से अल्फा और बीटा ही हैं, तो यानी कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस के एक्स, और ये चल रहा माइनस का 2। तो यहाँ से पहले रिलेशन निकालो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई, एंड सेकंड इधर ये चल रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये रहेगा सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -1, और ये बनी रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये रहेगा माइनस का 2/1, ठीक है ना। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है -2। देख लो पहले सभी अच्छे से। अच्छा बोला क्या गया क्वेश्चन में भाई, बोला गया कि 1 अपॉन अल्फा और अपॉन 1 माइनस बीटा, ये हमें फाइंड आउट करना। जैसे एलसीएम अगर मैं ले लूं तो मेरे भाई बीटा माइनस का अल्फा बनेगा, बीटा माइनस का अल्फा बना है। तो सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, सभी को ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, कि बीटा माइनस अल्फा का जो होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा यहां से बीटा का स्क्वायर प्लस के अल्फा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर तुम इसको लिखना चाहो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और एक ये माइनस का 2 अल्फा बीटा चल रहा है, ठीक है ना। तो बीटा माइनस का अल्फा का स्क्वायर ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये रहेगा माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो अगर मैं बीटा माइनस अल्फा बराबर अगर मैं निकालूंगा मेरे भाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। बस ये कहानी मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था बस, कि बीटा माइनस अल्फा इसके बराबर होगा। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई।
जब ये बात अगर समझ में आ गई है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा जो है वो बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। वैल्यू रख दो भाई। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? यहाँ पर -1, सॉरी -1 है ये, तो ये यहाँ लिख दो तुम -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख दो -1 का स्क्वायर और माइनस का 4, और ये क्या चल रहा है? माइनस का 2, और इधर ये वैल्यू क्या चल रही है? यहाँ से इधर ये वैल्यू चल रही है -2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या चल रहा है? -2। अब ध्यान देना सभी। अब तो इधर ये बनेगा 1 प्लस के 8 डिवाइडेड बाई -2, यानी कि माइनस का 3/2 मेरे भाई आंसर रहेगा। माइनस का 3/2 इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि ऊपर 8 प्लस 9 वो 8 प्लस 1 9 बनेगा, और 9 किसकी परफेक्ट वैल्यू होती है? 3 की। ये वाला माइनस ऊपर पहुंचा दो, तो -3/2 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। -3/2 इसका राइट आंसर रहेगा मेरे भाई। देख लो सभी अच्छे से, ठीक है। सीखने का पूरा पूरा प्रयास करो, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिल्कुल, क्योंकि नोट्स बनाना कोई भी काम होता है उसको लगातार करते रहा करो। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट बने रहोगे किसी काम में तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर सकते हो। ये चीज केवल हमेशा याद रखो। तो ये था पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था जहां पर बीटा माइनस अल्फा बना है। मैं अगर चाहता तो इस वाले क्वेश्चन को इसके जीरोस निकालकर भी क्वेश्चन को खत्म कर सकता था, बट मैंने तुम्हें यही मेथड क्यों बताया? जिससे तुम्हारे दिमाग में ये कनेक्ट होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये केवल ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सीखने का प्रयास करो मेरे भाई। एंड क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखना कितने आसानी सो, पहले आसानी देखना कितने सो। मतलब इन्होंने दिया क्या क्वेश्चन? इन्होंने एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, मतलब बोला इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस का 1, ठीक है। इसके जीरोज हमें दे रखे हैं a माइनस का b, फिर दिया गया a, फिर दिया गया a प्लस का b। क्यूबिक पॉलिनोमियल से एक बात समझ में आ रही होगी, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा एंड दैट इज गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास है, अल्फा बीटा गामा हमें दिए गए हमारे पास, ठीक है ना। और क्यूबिक पॉलिनोमियल और ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक ही रिलेशन यूज कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी बाई ए होता है। अल्फा मतलब हो गया ए माइनस बी, बीटा हो जाएगा ए, और गामा हो जाएगा ए प्लस का बी। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी ये हो जाएगा -3, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखो भाई इससे बी से भी खत्म कर दो, तो ये वैल्यू बनेगी 3a, 3a बराबर हो जाएगा 3। सो मेरे भाई ए बराबर सीधा सीधा आंसर आ गया 1। देख लो, मतलब सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ये। और हमसे पूछा भी, अच्छा बी की वैल्यू भी पूछी है इन्होंने, बी की वैल्यू भी पूछ ली कि बी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो देखो, चलो थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने कैसे किया कि हम लोगों ने किया भी यहाँ से कि 3a बराबर 3, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब एक रिलेशन है और याद कर लो कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस का डी बाई ए, सिंपल है। जिसमें अल्फा की वैल्यू है a माइनस, अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, फिर ये दिया गया a, फिर ये दिया गया a प्लस बी, और डी यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या? माइनस का 1, और ए की वैल्यू कितनी? ये भी 1 है। ए की वैल्यू हमने यहाँ 1 निकाल दी, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस का भी, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का भी, बराबर हो जाएगा -1। ए माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है ना। -1 को इधर ले आओ, 2 बराबर b² हो गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ √2। देख लो, होशियार बच्चे सभी समझ गए होंगे कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें 4-4 5-5 मेथड लगाने पड़े, और जिसमें ज्यादा मेथड का यूज ना करना पड़े, क्वेश्चन आसान है। ये केवल इतना समझ के चलो। तो बस हमसे पूछा गया था कि भाई ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट रिलेशन हमने यूज कर दिया सम ऑफ जीरोज, एंड सेकंड रिलेशन हमने यूज कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन्हीं से ही हमने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है। देख लो सभी अच्छे से, कंप्लीट आरएस अग्रवाल करवाएंगे, ये समझ लो, कंप्लीट आरएस अग्रवाल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस कंसिस्टेंसी तुम्हारी मैटर करेगी कि तुम कितना ज्यादा फोकस कर पा रहे हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग पूरा का पूरा फिनिश कर चुके होंगे, और बोर्ड के प्रैक्टिस पेपर भी लगवाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए सभी बच्चे, मजा आएगा, ये समझ लो। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर सीखते रहोगे तो आनंद आएगा, क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब जो समय था वो उस समय का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा।
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, समझ रहे ना। ये थंबनेल तुम्हें बता रहा है कि ये टॉपिक कितना आसान होने वाला है, ये समझ लो, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये तो चलो बात की बातें हैं। आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें दो बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और सेकंड होता है कि एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन करने के दो मेथड होते हैं जो कि सिलेबस में भी हैं। नंबर फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर सेकंड हमारा रहेगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने खत्म कर दिया है, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो चलो पहले हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक सॉरी ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कि ग्राफिकली मेथड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। चलो भाई ग्राफिकली मेथड को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो समझिएगा, मजा आएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन हमारे पास है, सभी पहले अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात यहां से करें, ठीक है, क्वेश्चन की बात अगर मैं यहां से करूं, तो यहां पर लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सिचुएशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तुम्हें नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सिर्फ एक बार बोर्ड पर फोकस करो। देखना सॉल्यूशन करने का तरीका ये होता है मेरे भाई कि हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस 3y बराबर 2 दिया गया, ठीक है। अब यहां पर हमें अपनी तरफ से x और y की वैल्यू रखनी है, और x और y की वो वैल्यू रखो जिस पर रिजल्ट बराबर मिले। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस पर रिजल्ट बराबर मिलने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली डिविजन होना चाहिए। जैसे देखना, सबसे पहले मैं x की वैल्यू रख देता हूं, x की वैल्यू क्या ऐसी रखनी चाहिए। तो तुमने कहा सर -2 रख दो ना, -2। अब तुम कहोगे सर -2 रखना, -2 हमने क्यों रख दिया यहाँ पर, क्योंकि जब तुम x की जगह पर -2 रखोगे, जब तुम x की जगह पर -2 रखोगे, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, यहां से 3y बराबर बनेगा 2, तो 3y बराबर ये बन जाएगा 6, क्योंकि -4 इधर जाके प्लस बना देगा। सो y की वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिलेगी, और वो y की वैल्यू होगी मेरे भाई 2। क्या होगी वैल्यू, y की 2। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, अच्छे से सुनो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला तुमसे कि अपनी तरफ से वो वैल्यू रखो जिसपे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले, जिसपे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिले वो दिमाग में रखो, मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। मैंने -2 रखा, जब -2 इधर जब आएगा तो मेरे भाई वो माइनस माइनस इधर आके प्लस बनाएगा, तो यहां पर आ गया 6, 3 से 6 कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2 आ चुका है, ठीक है ना। तुम कहोगे सर हम किसकी वैल्यू रखें, एक वैल्यू x की रखा करो और एक वैल्यू y की, तो y की, और कोशिश करो जीरो सेटिस्फाइड हो जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, तो अब तुम कहोगे सर 0 आपने रख दी यहां पर, जब 0 रखोगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया पूरा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो 2 से 2 खत्म करोगे ये 1 टाइम जाएगा। इफ एनी कोऑर्डिनेट lie on the particular axis then the coordinate of other axis will be 0। ये केवल हमेशा दिमाग में रखो, मतलब अगर यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट सीधा सीधा x पर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो देखना ये पहली इक्वेशन हो गई, एंड दूसरी इक्वेशन की बात मैं करूंगा। दूसरी इक्वेशन है x माइनस के 2y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 8। अब समझिएगा सभी बच्चे, देखो कितना मजा आएगा यहाँ पर सॉल्व करने में, ठीक है ना। ये चल रहा x और इधर ये चल रहा y, यहाँ x को 0 करो तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, देखो सिंपल है ना। तो यहाँ है क्या, माइनस का 2, 2 से खत्म करो, क्या दो सर माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, y की वैल्यू 0 रख दो, ये पूरा खत्म हो गया, x की वैल्यू 8 आ गई। समझ गया ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बनाने हैं ग्राफ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बनाना है ग्राफ अब इस तरीके से, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे भाई लाइन ड्रॉ करनी है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट हमें ड्रॉ करना है, तो ये सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। देखना अब ड्रॉ, अब किस तरीके ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 8। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करो, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इक्वल डिस्टेंस। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना भाई। इक्वे डिस्टेंस कोऑर्डिनेट हमें ड्रॉ करने, इक्वे डिस्टेंस। और ये तो सबको पता होना चाहिए, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये y डैश होता है, समझ गए ना।
अब तुम देखना रिप्रेजेंट है, जब x पर -2 है तो y पर भी 2 है। x पर जब -2 और यहां मैं लिख देता हूं, लेट मैंने यहां से कर लिया कि एक यूनिट वो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स हैं। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर है, मतलब ये 2 होगा, फिर 4, फिर 6, 8 इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला यहां पर इस तरीके से, देखना सभी अच्छे से, इन्होंने क्या बोला यहां पर कि x पर -2 है, x पर -2 ये है, x पर -2 ये है, और y पर 2 है, तो y पर 2 यानी कि यहां से ऊपर ऊपर जाओ इस तरीके से, लाइन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करो, ठीक है। देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहां मिलेगा, और y पर कैसा 2 है, तो y पर 2 है मतलब ये वाला पॉइंट है, तो y पर 2 है मतलब ये वाला पॉइंट इस तरीके से, ठीक है ना। तो तुमने देखा होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिल चुका है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, देख लो पहले सभी अब। और जब y पर 0 हो तो x पर 1 है, तो अगर ये 2 है तो ये मेरे भाई ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करनी, तो यहां से लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से भाई, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। बस ये ध्यान देना, थोड़ा सा लगना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। और जब आप लोग इसको स्केल की हेल्प से जब बनाओगे तो चीजें एकदम क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इस तरीके से एक लाइन हमने ये बना ली, और यहाँ पर लिख दो कि ये कौन सी लाइन बन गई, ये लाइन बन गई है कि 2x प्लस के 3y बराबर 2, ये लाइन बन चुकी है। एंड इसके बाद जब x पर 0 तो y पर 4 है, -4 है, तो -4 यानी कि यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और जब y पर 0 तो x पर 8 है, 1 2 3 4 यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, एक लाइन और ड्रॉ कर लो, एक लाइन हमें और ड्रॉ करनी है अब यहाँ से। तो यहाँ से जब लाइन को हमें ड्रॉ करना है तो इस तरीके से लाइन जाएगी, इस तरीके, इस तरीके से जाएगी, देख लो सभी अच्छे से। तो एक लाइन यहाँ पर ये बन चुकी है, और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी x माइनस के 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो हमने बना लिए ग्राफ। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखना है जहां पर दोनों लाइनें कट हो रही हैं, जहां पर दोनों लाइनें कट हो रही हैं, जैसे देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो यहां से एक तो ये लाइन हो रही कट, रफली अंदाजा, ठीक है ना, रफली अंदाजा हम लोग ऐसे ही लगा पाएंगे अभी। एक एक पॉइंट यहाँ से ये कट हो रहा है, ठीक है ना भाई, देखना इस तरीके से, ठीक है ना। ये लाइन इस तरीके से कट हो रही है, क्योंकि ग्राफ भी थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है ना, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा। तो अंदाजा मैं ये लगा रहा हूं अब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वो लगभग में ये वाला जो इस वाले पॉइंट को पी मान लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2 4, लगभग में एक्स पर तो 4 आ रहा है और बाई पर माइनस का 2 आ रहा है। तो एक बार देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, एक बार करके देख लो, मतलब सेटिस्फाइड देखना। अगर हम x की जगह पे रख दें वैल्यू 2, ठीक है ना, और y की जगह पे रख दो -2, तो ये सॉरी x की जगह पे 4 रख दो, 4, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 बराबर 2, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ रख के देख लो, यहाँ 4 रखो और यहाँ पर कितना रख दो -2, तो यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। तो अब तुम यहाँ पर लास्ट में क्या लिखोगे, तुम लास्ट में यहाँ पर ये लिखोगे, सो x इज इक्वल टू मेरे भाई 4 आ चुका है और y इज इक्वल टू आ चुका है -2। और इसी सॉल्यूशन को मेरे भाई हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं, इसी सॉल्यूशन को हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं कि ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाने का ये तरीका होता है, देख लो सभी अच्छे से। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, जब एग्जैक्टली चीजें ड्रॉ करोगे तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो चलो मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी क्लियर हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो था, तो सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है ना, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा होमवर्क में, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं सेकंड एंड क्वेश्चन डू योरसेल्फ, भैया जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अब सॉल्यूशन के तौर की बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये वैल्यू यहाँ पर चल रही है 2x प्लस के 3y, ठीक है ना, प्लस का 8 चल रहा है। पहले तो मैंने तुमसे वही बोला था कि कोऑर्डिनेट निकालने का पैटर्न अपना क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड सेम ही होना चाहिए। अब जीरो रखने से देखो रानी, ठीक है ना। तुम कहोगे सर बाई की वैल्यू तो आप जीरो रख सकते हो, क्योंकि देखो बाई बराबर जब जीरो रखोगे, बाई बराबर जीरो तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर 8 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 बनेगी। अब x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रखो, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर अपनी तरफ से 1 रख दी,
जब तुम यहाँ x1 रखोगे तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो 8 माइनस 2 6, 3 से ये कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। एंड x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा -3। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये x हो जाएगा, ये y। तो देखो मेरे भाई, जब हम x को 0 करने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन y को 0 करने से बेनिफिट है। y को जब 0 करोगे तो x बराबर मिलेगा -3। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या ऐसी रखो जो तुम्हें y कैंसिल आउट हो। तो तुम एक काम करो भाई, x की वैल्यू तुम यहाँ 1 रख दो। तो x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा यहाँ पर, तो इधर ये प्लस का 1 है, इक्वल को उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। -3 और -1 माइनस का 4। तो -2 से खत्म करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा भाई, ये कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, -4 बनेगा, और -2 है तो प्लस के 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या बोला, ये माइंडली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और ये जैसे ही कोऑर्डिनेट आप निकाल लेते हो, फिर काम मेरे भाई रह जाता केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन का, कि रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर पा रहे हो। बस इस तरीके से ये लाइनें बना लो ऐसे करके, और बस एक बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दो, जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो ये होता है एक्स हमारा, ये होता है एक्स डैश, ये हो गया बाई, और ये क्या हो जाएगा बाई डैश, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आसानी से बनेगा ये। देखो भाई, ये 1, ये 2, ये 3 रहेगा, और ये रहेगा 4, ठीक है ना। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। बाई की वैल्यू 4 नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, ये 1 रहेगा, ठीक है ना, ये 2 रहेगा, और ये रहेगा 3। सिंपल है, ठीक है। सही है। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 4 रहेगा। अब तुम देख लो, अब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब देखना, जब x पर 4 है तो y पर 0 है, तो 4 का मतलब तो ये वाला पॉइंट रहेगा सीधा सीधा, ठीक है ना। और जब y पर 2 है तो x पर 1 है, y पर जब 2 है तो 2 का मतलब जब x पर 1 है, तो इसका मतलब ये कि मेरे भाई ये यहां से जाएगा, ठीक है ना। तुम चाहो तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी। यहां से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये y पर कितना है, x पर 1 है तो y पर 2 है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम ऐसी हो, बिल्कुल एकदम पैरेलल इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाला हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये वाला। अब तुम क्या करो, यहां से भाई लाइनें बना दो। अब एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो। तो लाइन यहां से कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन बना दो। बस ये ध्यान देना सभी की, मतलब उन पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है ना। उन पॉइंट से पास होनी चाहिए लाइन इस तरीके से। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी हमारी। रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सिंपल है भाई, बताओ। अब इसी तरीका से दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करो। x पर -3 है, y पर 0 है, x पर -3 है, तो x पर -3 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट -3। y पर चल रहा है 2, तो 2 तो मेरे भाई यही वाला पॉइंट होगा, यही पॉइंट है ना 2। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है 1 और 2, और 1 और 2 ये तो कॉमन हो गया बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो इस वाले पॉइंट को पास करे। यहाँ से ड्रॉ करो जो इस वाले पॉइंट को पास करे, ठीक है ना। और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन इसलिए बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमें मिल चुका है यहाँ पर, और वो ये वाला पॉइंट है हमारा P, ये वाला पॉइंट है P। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और y की वैल्यू यहाँ पर 2। एक बार रख के देख लो यहाँ पर, जब तुम यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ 1 रखो, यहाँ 2 रखो, तो भाई देख लो यहाँ पर -3 आने वाला है, ठीक है ना। दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, सो x की वैल्यू मेरे भाई 1 आ चुकी है, एंड y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देख लो सभी अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। सीखने का पूरा प्रयास कर रहे होगे सभी, और सीखते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्राफिकली मेथड क्या होता है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए सभी के, ठीक है ना। ग्राफिकली मेथड क्या होता है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन समझो। अब ये 4 वाला क्वेश्चन क्या है, तरीका समझ में आ गया सभी को। अभी तक हम लोगों ने जितना किया, आई थिंक पैटर्न क्लियर हो रहा होगा सभी को। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे वो यहां से क्लियर कर लेंगे। देखना, सॉल्यूशन हमें क्या करना है, यहां से इस तरीके से आओ, तो एकदम जल्दी जल्दी करो।
ये हो जाएगा, इसको लिख दो माइनस का 4, ठीक है ना। देखना सभी, अब सबसे पहले तो दिमाग में ये रखा करो कि हम किसको जीरो रखने वाले हैं। तो पहले तुम बाई को जीरो कर लो तो ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब एक्स की वैल्यू रखो, तो एक्स की वैल्यू क्या ऐसी रख दोगे। तो वो देखो भाई, यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर 2 चल रहा है, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, क्योंकि 3 2 जा 6, उधर जाकर -6, तो -10 और -5 ये प्लस का 2 बनेगा, भाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगी। एंड इसके बाद अब दूसरी देखो भाई, इधर ये चल रहा है यहाँ पर 2x प्लस के बाई इज इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर 8, और अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये रहेगा x और y, एक बार यहाँ पर x को जीरो करो, y बराबर 8, और जब y को जीरो करोगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 4। ये तो बहुत आसान हो गया। अब तुम सीधे सीधे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, प्लॉट कर दो भाई पॉइंट्स को, सीधे सीधे यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट अभी करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। इस तरीके से कर दो, देख लो भाई, बस ग्राफ तुम्हें बनाने आने चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये x है, ये x डैश है, ये बाई है, और ये हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सभी, अब यहाँ पर हमें जो वैल्यूज यहाँ पर रखनी पड़ेंगी, x की मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो 8 है, तो यहाँ पर पहले से ही लेट कर लो कि भाई 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट के बराबर होगा। तो ज्यादा लेंथी ग्राफ नहीं जाएगा, बस यहाँ पर पॉइंट बना लो इस तरीके, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस ये ध्यान रखना ये इक्वी डिस्टेंस पोजीशन पर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4, इस तरीके से बनाते चले जाओ। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, इस तरीके से बना लो। ये वाला 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। देखना सभी, जब x पर -2 है तो y पर 0 है, तो -2 तो ये वाला पॉइंट रहेगा सीधा सीधा, ठीक है। और y पर 2 है, x पर 3 है, y पर 2 है, y पर 2 है और x पर 3 है, तो देखना कैसे रिप्रेजेंट करोगे। x पर 3 है, y पर 2 है, तो y पर 2 तो पहला यही पॉइंट बनेगा ना, ये वाला पॉइंट y पर 2 है, ये सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दो, और ये बीच का पॉइंट रहेगा 3, यहाँ पर ये मिड पॉइंट रहेगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ये वाला मेरे भाई रहेगा 3, इस तरीके से। अब तुम क्या करो, यहां से एक लाइन बना दो, यहां से इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करो, सीधा इस वाले पॉइंट से क्रॉस होनी चाहिए लाइन, एक लाइन बना दो इस तरीके से। तो ये जो लाइन तुम्हें यहाँ पर बनती हुई जो लाइन नजर आ गई, ये वाली लाइन जो बनती हुई नजर आ गई, ये मेरे भाई जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज 2x माइनस के 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखो भाई, x पर 0, y पर 8, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट रहेगा 8, जब y पर 0, x पर 4, तो x पर 4 यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा। देख लो पहले सभी, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इनको आपस में रिप्रेजेंट कर देना है, इनको आपस में रिप्रेजेंट करो। तो देखना भाई, इनको यहाँ से ज्वाइन कर दो इस तरीके से, लो ये ज्वाइन हो गई। मतलब क्वेश्चन कितना सरल बन चुका है, ये वाला क्वेश्चन सरल इसलिए बन चुका है, सरल मेरे भाई इसलिए बन चुका है क्योंकि देखो 2x प्लस के भाई इज इक्वल टू 8, सरल ये इसलिए बन चुका क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है कि x पर ये 3 है और y पर ये 2 है, यानी कि 3,2 के देख लो यहाँ पर x की जगह पर 3 और यहाँ पर 2, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो प्लस का 6 -10 -4 सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ रख के देख लो, देखो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है 8, दोनों ही सेटिस्फाइड हो गए, तो बस यहाँ पर तुम लिख दोगे सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये पैटर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। ग्राफिकली मेथड इसीलिए मेरे भाई आसान होता है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन करने का पैटर्न पूरा क्या रहेगा। देख लो सभी अच्छे से, सॉल्यूशन करने का पूरा पैटर्न क्या रहेगा, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए सभी, ठीक है ना। इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। जिन बच्चों को ग्राफ नहीं बनाने आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला मैंने करवा दिया अभी, ये आई थिंक क्लियर होना भी चाहिए सभी को। इसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, 5 क्वेश्चन इन होमवर्क, ठीक है ना। डू योरसेल्फ करके देख लेना सभी, ट्राई करके देखो, क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चन तो मैं जब करवाऊं जब कॉम्प्लिकेटेड हो, ये तो डिक्टो क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई अगर करोगे तो चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन एकदम दिमाग में चलना चाहिए, जैसे देखना इधर सभी, 3x प्लस के वाई बराबर -1, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो सभी अच्छे से ध्यान देना, x और y, एक बार x को 0 करो तो y बराबर -1 हो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा,
अब तुम बाई की वैल्यू क्या रखने वाले हो यहाँ पर, बाई की वैल्यू क्या दो सर 2 रखने वाला हूं अब मैं। तो जब यहाँ 2 रखोगे उधर जाके -2 बनेगा, तो -3, तो ये माइनस के 1 टाइम चला जाएगा। हो गया लो। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं यहाँ से, यानी कि 2x - 3y बराबर में चल रहा -8। तो यहाँ पर एक बार इसको सॉल्व करके देखो, ये x रहेगा, ये y रहेगा। एक बार y की वैल्यू 0 कर देना, y की वैल्यू 0, सो x इज इक्वल टू -4। अब x की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखने वाले हो, तो कह दोगे सर x की जगह पे -1 रखूंगा, क्योंकि जब तुम यहाँ -2 रखोगे उधर जाके +2 बनेगा, दैट इज -6, और -6 -3 से खत्म करोगे, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। लो हो गई कहानी खत्म। बस अब क्या करो यहाँ से, अब यहाँ से लाइन बना लो, बस तुम्हें अब लाइन बनानी, यहाँ से लाइन बना दो इस तरीके से, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है बस। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान होने वाले हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहो। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और ये होता है y डैश, ठीक है, देख लो इस तरीके से। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है, तो रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लो, देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, एंड ये 4 होगा। सिंपल है। देखो जब x पर 0 तो y पर -1 है, तो y पर -1 का मतलब समझ रहे हो, -1 का मतलब है ये वाला पॉइंट रहेगा, देख लो। और जब y पर 2 है तो x पर -1 है, y पर जब 2 है, बस यही तो हमें रिप्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से करने होते हैं। जब y पर 2 है तो y पर 2 मतलब यहाँ रहेगा इस तरीके से, y पर 2 है तो x पर -1 है, x पर -1 ये रहने वाला है, x पर -1 ये रहने वाला है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या रहने वाली है, यहाँ से ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो इस तरीके से, दोनों ही हमें मिल गए ना, इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर दो। बस ये ध्यान रखना, लाइन लाइन एकदम एग्जैक्ट बननी चाहिए भाई, ठीक है। जब आप स्केल की हेल्प जब लोगे तो एकदम चीजें क्लियर बनेंगी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये कौन सी लाइन हो गई, 3x प्लस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। एक तो ये लाइन हमने यहाँ बना दी, ठीक है ना, ये लाइन एकदम यहाँ बन गई। और दूसरी लाइन देखो, अब जब x पर -4 है तो y पर 0 है, -4 का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। अच्छा -4 है, सिंपल है, -4 है, तो -4 है तो इसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है ना, इस लाइन को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से कर लो इस तरीके से, यहाँ से कर लो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके लाइन थोड़ी और बड़ी कर दो। तो अब ये क्या होगा देखना, 1 2 3, ये वाला पॉइंट रहेगा 4, ठीक है ना। तो x पर है -4, -4 का मतलब है मेरे भाई ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट रहेगा -4, तो y पर 0। और जब अब देखो यहाँ पर x पर -1 है, तो x पर -1 है, और y पर कितना है, y पर 2 है, तो सेम ही पॉइंट रहेगा। तो यानी कि देखो ऑलरेडी हमें सॉल्यूशन पता चल चुका है कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है। बस यहाँ से इससे पास करवा दो, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पास करवा दो। एक यहाँ से ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है ना, एक यहाँ से ये वाली लाइन बनेगी, तो एक यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, 2x माइनस के 3y बराबर में हो जाएगा -8। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8, और ये है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज p। और क्या रहेगा, x पर है -1, x पर है -1, तो यहाँ लिख दो x पर है -1, और y पर कितना, y पर चल रहा 2, एक बार वैल्यू रखे और देख लो। जब तुम यहाँ -1 रखोगे तो ये -3 बनेगा, और प्लस का 2, -3 + 2 -1, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ -1 रखो तो ये -2, और यहाँ 3 2 जा 6, तो -2 और -6 -8, देखो दोनों ही सेटिस्फाइड यहाँ पर हो गए हैं। बस यहाँ पे लिख दोगे, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो x और y की हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, देख लो सभी अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना, और मजा भी आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिकल मेथड मेरे भाई होता क्या है। तो ग्राफिकली मेथड समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सीखना भी चाहिए सभी बच्चों को कि भाई ग्राफिकल मेथड होता क्या, ठीक है ना। अब कुछ 3 क्वेश्चन हम तुम्हें होमवर्क में देंगे। पहला तो क्वेश्चन हमारा ये 8 रहेगा, ये रहेगा भाई डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब होता है खुद से करना है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, और जिन बच्चों को जैसे ये वाला क्वेश्चन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अच्छे से समझो,
तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज ऑल्सो इन होमवर्क, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो सेशन, आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा कि ग्राफिकली तरीके से हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारी 3A स्टार्ट हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।